कथा में प्रवेश करें। कहते हैं कल हम सभी लोग समवेत रूप से एकीभूत होकर के भगवान की कथा का रसस्वादन करें। गिरिराज जी महाराज का पूजन किए, सभी लोगों ने किया गिरिराज जी का पूजन। कल भी मैं बता रहा था कि गिरिराज जी महाराज कलयुग के साक्षात प्रत्यक्ष सच्चे इष्टों में हैं और सभी ब्रजवासियों को लेकर के भगवान कृष्ण गिरिराज जी की पूजा करवाने के लिए पहुंच गए। अच्छा, भारत भूमि ही ऐसी है कि जहां पर पहाड़ों की पूजा हुई, कल भी बताया ना, बहती हुई नदियों की पूजा हुई। भारत भूमि सिर्फ ऐसी। कहते हैं इंसान के जीवन में देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, 3 ऋण हमेशा होते हैं। तो जैसे 3 ऋण ये हैं, वैसे प्रकृति के भी ऋण हैं हमारे ऊपर। तो प्रकृति के ऋण से मुक्ति पाने के लिए ये विधान हमारे ऋषियों ने बनाया कि भैया जल का ऋण कैसे चुकाएं। भाई जल के बिना तो जीवन संभव है ही नहीं, तो जल का ऋण कैसे चुकाएं। तो बोले भैया गंगा जी प्रकट हुई, गंगा जी की पूजा करो, गंगा जी स्नान करो, यमुना जी सबका पूजन करो और भगवान वरुण का पूजन करो, इससे जल का ऋण से छुटकारा मिलता है। तो भगवान इस धरा पर आए तो आकर के मानव प्राणियों को ये शिक्षा देना चाहते हैं कि इस धरती पर जितनी भी हमारे जीवन में उपयोगी चीजें हैं, हवा, पानी, पहाड़, पर्वत, प्रकृति, सबका पूजन करना चाहिए, क्योंकि इसी से हमारा जीवन चल रहा है। तो यही शिक्षा देने के लिए भगवान कृष्ण गिरिराज जी की पूजा करवाए। कहते हैं गिरिराज जी महाराज की पूजा के लिए सभी लोग ब्रजवासी बैठ करके अपनी अपनी गाड़ियों में, बैलगाड़ियों में गिरिराज जी की तलहटी में पहुंचे और भगवान के कहने के अनुसार गिरिराज जी की पूजा की। अब कहते हैं कि एक ही भगवान अकेले हैं और लेकिन रूप 2 बना लिए हैं। एक रूप से पूज रहे हैं और एक रूप से पुजवा रहे हैं। एक रूप से ब्रजवासियों के साथ खड़े हैं और एक रूप लेकर के गिरिराज जी में समाहित हो गए हैं। ब्रजवासी कहते हैं अरे भैया तेरो देवता तो तेरी तरह लगता है। बोले नहीं नहीं, तुम लोग हमें 24 घंटे देखते रहते हो ना, तो मेरी ही छवि तुम्हारी आंखों में समा गई है, इसीलिए तुमको मेरा देवता गिरिराज मेरी तरह दिख रहा है। तो कहते हैं गिरिराज जी महाराज तो जैसे प्रकट हुए, भोग लगाने लगे महाराज, ब्रजवासी घबरा गए, क्योंकि गिरिराज जी महाराज प्रसाद पाना चालू कर दिए। आप ही बताओ, आप ठाकुर जी को भोग लगाते हो और ठाकुर जी निकल करके पाने लगे, तो भैया हमें तो नहीं लगता कि 60% में से 30% भी भोग लगाएंगे। ठाकुर जी के सामने भोग की थाली रखो और ठाकुर जी निकल करके खाने लगे। अच्छा, ठाकुर जी खाना भी चाहते हैं, लेकिन शास्त्र डंडा लेके खड़ा हो जाता है। शास्त्र डंडा लेके, खबरदार तुमको खाना नहीं है, सिर्फ इसका गंध लो आप। शासनात् त्रायते इति शास्त्रम। शास्त्र महाराज हम पर शासन करता है। अगर हम शास्त्र के शासन में चले तो जीवन में कभी धोखा नहीं खा सकते हैं। अच्छा, योगी की सरकार के शासन में तो महाराज हमें बड़ी पाबंदी में रहना पड़ता है। कुछ खुरापात करोगे तो योगी की पुलिस बड़ी टाइट है, पकड़ ले जाएगी तुरंत। और ऐसे ऐसे दरोगा है जो मारते हैं, पीठ हरी पीली दिखाई देती है, ऐसे दरोगा आ गए। अच्छा, हमारे आपके यहाँ का जो शासन है, यहाँ की जो दूत है, मतलब जो हमारी आपकी सुरक्षा कर रहे हैं, जितने भी सुरक्षा कर्मी हैं, वो आकर के महाराज खट से 112 में बैठा करके लाद ले जाते हैं। अच्छा, उनसे तो हम डरते हैं तिवारी जी,
उनसे तो हम डरते हैं, लेकिन ये हमारा शास्त्र भी शासन करता है, लेकिन शास्त्र के शासन की हमें डर नहीं। इसीलिए हमारा परिवार महाराज बिखर जाता है। बेटा बाप की नहीं सुनता है, पति पत्नी में कलह मची रहती है। अगर हम शास्त्र के शासन में चले तो महाराज ये सब दिन नहीं आए। तो कहते हैं भगवान गिरिराज जी की पूजा करवाए। अब गिरिराज जी महाराज जब खाने लगे तो ब्रजवासी घबरा गए, अरे भैया तेरो देवता कितने दिनन को भूखो है, ये तो मुझे लग रहा है सब खा जाएगा, हमको प्रसाद भी बचेगा कि नहीं कन्हैया। भगवान मुस्कुराए, बोले अरे सखाओं चिंता मत करो, चिंता मत करो, तो तुमको बाकायदा प्रसाद मिलेगा। भगवान भगवती अन्नपूर्णा को आदेश दिए कि आकर के प्रसाद में विराजमान हो जाओ। तो महाराज गिरिराज जी भोग लगाए, लेकिन खूब प्रसाद बच गया। सभी ब्रजवासी आनंद से प्रसाद पाए। इधर महाराज गिरिराज जी की पूजा जब हुई, नारद जी को पता चला तो नारद जी सीधे पहुंच गए। कहा महाराज? इंद्रलोक। इंद्र सिंहासन पर बैठा था महाराज, अप्सराओं का नृत्य इत्यादि देख रहा था। नारद जी पहुंचे, इंद्र देवता बोले आइए देवर्ष, कैसे आना हुआ? बोले यहाँ तुम नाच गान में लगे हो, वहां जो तुम्हारी पूजा तुम्हारी इज्जत होती थी सब बंद हो गई। बोले कहाँ? बोले ब्रज में। जो ब्रजवासी तुम्हारी पूजा करते थे, एक नंद के छोटे से छोरा ने, छोटे से लाला ने तुम्हारी पूजा बंद करवा दी। थोड़ी बहुत तो तुम्हारी इज्जत होती है, कोई कोई तो पूजा देता है, जो बचा था वो भी चौपट हो गया। अच्छा, इस संसार में भी ऐसा होता है, जो क्या कहते हैं अय्यास किस्म का व्यक्ति होता है ना, उसकी कहीं इज्जत नहीं होती। इंद्र ऐसे देवता है। तो इंद्र को बड़ा क्रोध आया। बोले अरे हमारी पूजा हो रही थी, हमारी पूजा बंद करवा दी गई, ये तो बड़े दुख की बात है। जब क्रोध आया तो इंद्र अपने गणों को बुलाया, सांवर्तक नामक गणों को, और बोला जाओ ब्रज के अंदर इतनी बारिश करो, इतनी बारिश करो कि पूरा ब्रजमंडल डूब जाए। पर्जन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तथा मूर्तया तेभिर्वर्षन्ति भूतानां प्रीणनं जीवनं पयः। बोले पर्जन्यो भगवान इंद्र, इंद्र ने सांवर्तक नामक मेघों को आदेश दिया कि जाओ इतनी बारिश करो। गणम सांवर्तकम नामो मेघानां चांतकारिणां इंद्रः प्रचोदयत् क्रुद्धो वाक्यं चाहे समान्युता। महाराज इंद्र की आज्ञा का पालन किए सांवर्तक नामक मेघ जल वृष्टि करना प्रारंभ कर दिए ब्रज पर। अब कहते हैं महाराज एक दिन दो दिन नहीं बरसे, 7 दिन 7 रात लगातार मूसलाधार वृष्टि होने लगी। अब जब महाराज वृष्टि होने लगी तो ब्रजवासी भागे किसके पास? भगवान कृष्ण के पास भागे। बोले अरे लाला देख, तुझसे हम कह रहे थे कि देख तू पूजा मत करवा गिरिराज की, इंद्र कुपित हो जाएगा। और वही हो गया, इंद्र कुपित हो गया। बोले हे ब्रजवासियों क्यों चिंता करते हो? जिस गिरिराज की तुम लोगों ने पूजा की है उसी गिरिराज की शरण में जाओ और वही गिरिराज महाराज तुम्हारी रक्षा करेंगे। सभी ब्रजवासी एकत्रित होकर के कहां चल पड़े? गिरिराज जी की तलहटी पर। महाराज भगवान साथ में चले गए। कहते हैं महाराज जब मूसलाधार वृष्टि होने लगी तो भगवान ने क्या किया? क्षण मात्र में 21 किलोमीटर के गिरिराज जी को, 7 कोस के गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर एक छत्र की तरह धारण कर लिए। बोलो गिरिराज महाराज की जय।
अब महाराज गिरिराज जी को जब धारण कर लिए तो उसी छत्र के नीचे, गिरिराज जी के नीचे सभी ग्वाल बाल ब्रजवासी आकर के महाराज छिप गए, रहने लगे। अब महाराज 1-2 दिन बीता, भगवान गिरिराज जी को धारण किए थे तो 2 दिन बीता तो मैया को दया आ गई, यशोदा मैया को। अरे ब्रजवासियों, तुम्हें शर्म नहीं आती है? मेरा छोटा सा लाला इतने बड़े गिरिराज जी को अपनी कनिष्ठिका अंगुली पर धारण कर रखा है और तुम लोग थोड़ी भी मदद नहीं करते हो। तो ब्रजवासियों ने कहा कि हे भैया कन्हैया, अब 2-4 दिन बीत गए हैं, तुम थोड़ा सा आराम कर लो, लाओ कुछ देर हम गिरिराज जी को संभालते हैं। तो सब ब्रजवासियों ने क्या किया महाराज, अपनी अपनी लाठियां गिरिराज जी में लगा दी पर्वत में। अब भगवान क्या किए, जैसे ही महाराज कनिष्ठिका अंगुली को थोड़ा सा नीचे किए, ऐसे थोड़ा सा जब नीचे किए तो जो ब्रजवासियों की लाठियां लगी थी महाराज चट चट करके टूटना प्रारंभ कर दी। अब ब्रजवासी घबरा गए, अरे भैया कन्हैया संभाल, अरे भैया कन्हैया संभाल। अब भगवान पुनः अपनी अंगुली लगा दिए गिरिराज जी में, गिरिराज जी संभल गए। ब्रजवासियों को यहाँ ये हो गया कि हो ना हो कन्हैया भगवान है, क्योंकि भगवान ये प्रदर्शित नहीं करना चाहते हैं कि मैं भगवान हूं। हम इतने लोग मिलकर के गिरिराज जी को नहीं उठा पाए और कन्हैया अकेले गिरिराज जी को उठा लिया है। हो ना हो ये साधारण मनुष्य तो हो नहीं सकता है। अच्छा, जब ब्रजवासियों को भ्रम हुआ तो भगवान को अभी और लीलाएं करनी है। भगवान सोचे अगर ये मुझे भगवान मान लेंगे तो मुझसे इतना प्रेम करेंगे नहीं। अच्छा, भगवान से कौन करता है प्रेम? भगवान की तो बड़ी दुर्दशा होती है कि नहीं तिवारी? भगवान ये हमारे गोपाल जी हैं, इनको भैया ले गए, ले जा करके अलमारी में बिठाल दिए, बिठाल करके सुबह नहला दिए, नहला करके 4 चिनौरी, चिनौरी का मतलब इलायची दाना, 4 इलायची दाना सुबह, 4 इलायची दाना शाम को, और 2 अगरबत्ती जला करके भगवान के निकुरा में खोस देंगे एकदम सामने कि भगवान धुआं लेते रहे। अरे भले इंसान, ये बताओ अभी 4 अगरबत्ती जला करके तुम्हारी नाक के सामने एकदम खोस दिया जाए तो एकदम धुआं भर जाएगा महाराज, बोलना चाहोगे तो कंठ से बोली नहीं निकलेगी। भगवान की तो बड़ी दुर्दशा है। अब कुछ लोग तो महाराज ऐसे हैं कि भगवान तो ला के रख लिए हैं लेकिन वो 4-4 दिन नहवाते भी नहीं। एक जगह हम गए, हमारे गोपाल जी हैं जैसे, ऐसे गोपाल जी की मूर्ति थी और बेचारे वो हमको जलपान कराए, बोले पंडित जी चलो हम आपको मंदिर दिखा के लाते हैं अपना। महाराज मंदिर में ले गए तो हमने देखा महाराज जो इतने गोरे गोरे ठाकुर जी हैं महाराज, वो तो लगता था कि जैसे काली वाली मिट्टी की तरह काले हो गए। मैंने कहा भैया ये ठाकुर जी को नहलाते धुलाते नहीं हो कि तुम्हारे यहाँ का पानी इतना खारा है कि ये गोपाल जी बेचारे इतने काले पड़ गए? बोले महाराज रोज नहलाते हैं। मैंने कहा कैसे नहलाते हो? तो बोले फूल से पानी लेकर छिड़क देते हैं भगवान के ऊपर। अरे मैंने कही भले इंसान, जैसे तू नहाता है खूब शैम्पू लगा करके, खूब डब पियर्स लगा करके, अच्छे अच्छे ब्रांडेड शैम्पू लगा करके, ब्रांडेड साबुन लगा करके, वैसे भगवान को भी नहलाना चाहिए। भगवान के लिए शैम्पू साबुन क्या है? दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, इन सब से पंचामृत से स्नान कराओ। पंचामृत से स्नान उनको बताया फिर मैंने कि भैया पंचामृत बना करके चीनी पीस लो, उसको यहाँ पता नहीं क्या कहते हैं लेकिन हमारे यहाँ चीनी, पीसी हुई चीनी को बूरा कहते हैं। वो बूरे को ले करके पंचामृत डाल करके बढ़िया से रगड़ो, जो ये काली मिट्टी जैसे भगवान दिख रहे हैं ये गोरे हो जाएगा। तो भैया भगवान की बड़ी दुर्दशा है। भगवान जानते थे कि मेरे सखा जो मुझसे इतना प्रेम करते हैं, अगर इनको मालूम हो गया कि मैं भगवान हूं तब हमसे दूरी बना लेंगे।
अब भगवान को वही चिनौरी खिला देते हैं। खुद तो महाराज बढ़िया VIP मटर पनीर, शाही पनीर, जाने कौन कौन सी पनीर, जाने कौन कौन सी पकौड़ी खुद के लिए सुबह से छनने लगेगा, अब भगवान के लिए चिनौरी। और तुमको चिनौरी में रख दिया जाए 10 दिन तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी। ऐसा नहीं किया जाता है। जो भी अगर हम प्रसाद ग्रहण करें तो ठाकुर जी को भोग लगा करके, तो क्या हो जाता है प्रसाद। तुलसी बाबा स्वयं कहते हैं, क्या कहते हैं, हरे तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रसाद पट भूषण धरही, प्रसाद पट भूषण धरही। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। तुलसी बाबा कहते हैं कि तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही। बोले ठाकुर जी को भोग लगा करके जो भी चीज पाओगे वो प्रसाद हो जाएगा। अरे भले इंसान भगवान से अगर एक बच्चे की तरह प्रेम करो, भगवान को अगर भगवान मानोगे तो आपसे सच बताऊं भगवान से कभी प्रेम नहीं हो सकता है, नहीं भगवान की प्राप्ति हो सकती है। भगवान से एक संबंध स्थापित करो। जिसने संबंध स्थापित किया है उसी को भगवान मिले। ये बताओ, हर दीपावली पर या फिर कोई तुम्हारे यहाँ शादी विवाह पड़े तो अपने बच्चों के लिए, अपने लिए खूब नए नए कपड़े खरीद के लाते हो कि नहीं लाते? तिवारी जी लाते हैं ना? अच्छा, कभी ये सोचे हो कि हमारे घर में एक भगवान भी बैठे, उनके लिए भी कपड़े ले आए? सोचती हो तुम? वाह। जैसे भैया दीपावली, दशहरा, अपने बच्चों के लिए आप कपड़े लाते हैं, मिठाइयाँ लाते हैं। अच्छा, रोज आप ड्यूटी से आते हो तो आते समय अपने बच्चों के लिए कुछ न कुछ लेके आते होंगे, लेकिन ये कभी किसी को ध्यान नहीं रहता है कि हमारे ही घर में छोटे से बालक के स्वरूप में हमारे प्यारे कृष्ण बैठे हैं, उनके लिए भी कुछ ले चले। ऐसा कोई करता है? नहीं करता ना? वाह, आप धन्य हैं, ठाकुर जी की महती कृपा है। यही तो ठाकुर से लगन लगाने का यही तो तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। ठाकुर से लगन कैसे लगेगी? जैसे आपके पुत्रों में आपकी आसक्ति हो जाती है, उनका ध्यान रखते रखते, क्योंकि पुत्र को आप अपना मानते हो, जो वास्तव में आपका नहीं उसे अपना मानते हो, और जो आपका है महाराज उसे कदापि अपना नहीं मानते हो। करना चाहिए। जैसे आप अपने पुत्रों के लिए बाजार से चॉकलेट लेकर के, बढ़िया डेयरी मिल्क, कैडबरी लेकर के आते हो ना, ऐसे ही एक गोपाल जी के लिए भी लाया करो। संबंध स्थापित करो। सुबह उठो, नहा धो करके इनको भी उठाओ। मेरा छोटा सा बेटा है, लगभग होगा 5 साल का, छोटा वाला बेटा। अच्छा, अपनी मैया को देखते देखते महाराज उसकी ऐसी आदत हो गई है कि वो बिना कहे, जब उसको कहा जाएगा चलो बेटा आप सो जाओ, तो वो महाराज अपने सोने से पहले क्या करता है, गोपाल जी के कपड़े अपने हाथ से उतारता है। 1-2 बार तो एक आध पोशाकें फाड़ दिया, वो छोटा था नहीं उतरता था। अब महाराज वो क्या करता है, अपनी मम्मी को देख देख करके, उसकी मैया सुलाती है, गर्मी पड़ती है तो हमारी पत्नी जी क्या करती हैं, ठाकुर जी को जहां सोती हैं कूलर में हिला करके, टेबल पर विराजमान करके वहीं ठाकुर जी को सुला देती हैं, क्योंकि पूजा वाले कमरे में पंखा नहीं लगा है और ना ही कूलर है। तो हमारी पत्नी का भाव ये रहता है कि ठाकुर जी को भी गर्मी लगेगी, तो वो क्या करती हैं, ला करके वहीं उनको वस्त्र इत्यादि उतार करके सुला देती हैं। तो बेटा हमारा देखते देखते महाराज, अब जब उसको कहा जाए बेटा चलो अब बहुत रात हो गई है सो जाओ, तो महाराज वो पहले बिना कुछ कहे जाता है, ठाकुर जी की पोशाकें जैसे सुलाती थी उसकी माँ, पोशाकें उतारता है और ठाकुर जी की चरण सेवा, पैर दबाता है, और फिर ठाकुर जी को उठा करके उनको बड़े प्यार से वो क्या कहते हैं, वो चूमता है ठाकुर जी को।
एक कहता है मेरा भाई है, भाई कह करके चूमता है, फिर ठाकुर जी को सुला देता है। तो भगवान से एक संबंध स्थापित करने वाली चीज है। अब तुम्हारी गरज हो, भगवान कोई दुख डाल दे, तब तो भगवान के यहाँ पहुंच करके महाराज खूब भगवान की सेवा, खूब दुर्गा माई की एक मूठा अगरबत्ती ले जाके महाराज तेरी की, एक दो अगरबत्ती नहीं, एक मूठा अगरबत्ती जला दुर्गा माई के नाक में घुसेड़ देते हो सीधा सीधा। अरे 4 अगरबत्ती जलाने से भगवान नहीं प्रसन्न होते हैं। लड्डू भैया परीक्षा में पास होना है तो क्या करते हैं, हे हनुमान जी महाराज अगर पास कर दोगे तो 5 किलो लड्डू को भोग लगाएंगे। उसके पहले कभी गए हनुमान जी के पास? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। हनुमान जी सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन परीक्षा की घड़ी में जाओगे, अब तो हनुमान जी आप उतर ही आओ, आप लिख दो हमारी कॉपी, तो हनुमान जी को इतनी फुर्सत कहाँ है? नहीं है ना। इसीलिए परमात्मा से एक संबंध स्थापित जब कर लोगे ना, तो परमात्मा हर क्षण हर पल आपके साथ रहने के लिए तैयार है। मानो भगवान ब्रजवासियों को ये जनाना नहीं चाहते हैं कि मैं भगवान हूं, क्योंकि उन ब्रजवासियों से भगवान बहुत प्रेम करते हैं, और वो ब्रजवासी भी भगवान को इतना प्रेम करते हैं कि भगवान के बिना वो एक पल भी नहीं रहना चाहते हैं, इतना प्रेम करते हैं। तो महाराज जब चट्ट चट्ट करके लाठियां टूटने लगी, तो पुनः से गिरिराज जी को जब भगवान धारण किए, तो ब्रजवासी कहते हैं कि तू भगवान है। तो भगवान कहते हैं मैं भगवान नहीं हूं। तो बोले 7 कोस के गिरिराज जी को तुमने कैसे धारण कर लिया, हमारी तो लाठियां टूट जा रही। तो भगवान आज ब्रजवासियों से कहते हैं कि हे सखाओं, मैं गिरिराज जी को कैसे धारण कर लिया सुनो। बोले कैसे धारण कर लिए, मुझे बताएं। क्या कहते हैं कि कछु माखन को बल बढ़ो। सुनो मैंने गिरिराज जी को कैसे धारण किया है। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधे जी की कृपा से मैंने गिरिवर लियो उठाए। बोले हे सखाओं, मैं भगवान नहीं हूं, मेरे अंदर सामर्थ्य नहीं है। बोले तो बोले जो यशोदा मैया मुझे सुरभि गैया का दूध पिलाती थी और उसी का मक्खन निकाल करके मुझे खिलाती थी, और जो मक्खन मैं ब्रजवासियों के यहाँ चोरी कर करके खाता था, उस मक्खन की ये ताकत है। कछु माखन को बल बढ़ो। अरे भैया सुनो, और कछु गोपन करी सहाय। बोले हम लोग क्या सहायता कर रहे हैं, हम तो खड़े हैं। बोले भैया सुनो, भगवान यहाँ झूठ बोलते हैं। क्या कहते हैं कि अरे सखाओं, जब तुम हमारी तरफ देखते हो तो आपके शरीर की जो आधी ताकत है वो मेरे अंदर आ जाती है। इसीलिए, और सबसे बड़ी कृपा किसकी है, जो इस ब्रज की अधिष्ठात्री है, जो इस ब्रज की मालकिन है, श्री किशोरी राधा रानी। उनकी कृपा से मैंने ये गिरिराज जी को धारण कर लिया है। बोलो गोवर्धन नाथ भगवान की जय। महाराज गिरिराज जी को धारण किए, और 7 दिन बीता। 7 दिन बाद इंद्र ने कहा जाओ देखो क्या स्थिति है ब्रज में, ब्रजमंडल डूब गया कि नहीं। तो महाराज कहते हैं, जब इंद्र के गण आकर के देखते हैं कि महाराज ब्रज में तो धूली उड़ रही है। क्या देख रहे हैं, ब्रज में धूली उड़ रही है। जा करके बताए कि ब्रज में धूल उड़ रही है। तो बोले कि पानी गया कहां। सांवर्तक नामक मेघों को बोले और पानी बरसाओ, और पानी बरसाओ। बोले भैया इतना तो हम बरसा लिए, अब तो महाराज पानी का टैंक खाली हो गया है, पानी का टैंक खाली हो गया है, अब कहां से बरसाएं। तो बोले अब हमारे खाते में पानी ही नहीं बचा है। तो बोले ठीक है। तो इंद्र स्वयं चल करके आया देखने के लिए कि 7 दिन 7 रात लगातार बारिश होती रही, वो जल गया कहां। महाराज
परीक्षित से सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित जी महाराज, यह जल कहाँ गया आपको मालूम है क्या? बोले नहीं प्रभु, बतलाने की कृपा करें। बोले 7 दिन 7 रात जो वृष्टि हुई, बोले एक तरफ तो भगवान अपने चक्र सुदर्शन को छोड़ दिए थे कि जाओ बैठ करके इस जल को सुखाओ। अब बोले महाराज और जल कहाँ गया? बोले महाराज आ जाओ, थोड़ा सा हम और आप मिल करके रामावतार की तरफ चलते हैं। कहाँ चलते हैं? रामावतार की तरफ। बोले महाराज एक बार की बात है, जब राम जी अयोध्या वापस आए तो भगवती सीता का एक नियम था कि महाराज हर द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही वो भोजन ग्रहण किया करते थे, अपने व्रत का पारण किया करते थे। आज एकादशी है, द्वादशी में वो ब्राह्मणों को भोजन कराकर ही पारण किया करती थी। तो एक दिन की बात है, भगवती पराम्बा सीता ने सरकार से कहा कि हे सरकार, आप जितने ब्राह्मण बुलाते हो, कोई 2 पूड़ी खाता है, कोई 4 पूड़ी खाता है, और हमें आनंद नहीं आता है। कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाओ जो कम से कम ठीक ठाक भोजन तो उठाए। तो भगवान राम बोले ठीक है देवी। अच्छा, भगवती सीता को लेस मात्र यहाँ पर अहंकार हो गया था। अहंकार के वशीभूत होकर के भगवती ने कहा था कि कोई ऐसा ब्राह्मण बुलाओ। ये हो गया कि हम द्वादशी को ब्राह्मण को भोजन कराते हैं। अच्छा, और विशेष बात यह है कि देखिए इतने दास दासियां होते हुए भी भगवती पराम्बा द्वादशी को जब ब्राह्मणों को भोजन कराती हैं तो अपने हाथों से बना करके भोजन कराती हैं। चक्रवर्ती सम्राट है महाराज दशरथ, उनके पुत्र राघव जी सरकार, बताओ उनके यहाँ किस चीज की कमी है? जाने कितने दास दासियां होंगे, लेकिन कहा जाता है कि अगर संत की सेवा, अगर संत घर में आ जाए, ब्राह्मण घर में आ जाए, तो महाराज उनको अपने हाथों से भोजन बना करके बड़े भाव से परोस करके कराना चाहिए। ऐसा नहीं कि नौकर चाकरों से कह दिए, दास दासियों से कह दिए भैया वो भोजन बना के करा रहे हैं। अरे वो जो भोजन दास दासियां कराएंगे उसका फल तो उन दास दासियों को मिलेगा न कि आपको मिलेगा। इसीलिए जब भी संत ब्राह्मण हमारे घर में आए तो उनको अपने हाथ से भोजन बनाकर कराएं। आइए 2 बार हरि नाम संकीर्तन, तत्पश्चात कथा में प्रवेश करेंगे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, जैसे गंगा जी है पापियों को तारायण, जैसे गंगा जी है पापियों को तारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कुछ सोचना है आचार्य जी के द्वारा, तत्पश्चात कथा में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। भगवती सीता को थोड़ा सा अहंकार आया कि हम ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, लेकिन भगवती सीता अपने हाथ से भोजन कराती हैं ब्राह्मणों को। तो राघव सरकार बोले ठीक है देवी, अगर तुम कह रही हो कि अभी तक 4 पूड़ी खाने वाला ब्राह्मण मिला है तो ठीक है, चलो इस बार द्वादशी पे एक ब्राह्मण को निमंत्रण दे आते हैं। तो महाराज कहाँ पहुंचे? अगस्त ऋषि की कुटिया में पहुंचे, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंचे। और राघव जी सरकार हाथ जोड़ करके, जो परम ब्रह्म परमात्मा है, अगस्त मुनि को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है। कहता है कि हे ऋषिवर, आपके श्री चरणों में इस दासानुदास का, भगवान अपने आप को दासानुदास कहते हैं, दासानुदास का प्रणाम स्वीकार हो। और आपके श्री चरणों में आग्रह है कि आप हमारे यहाँ द्वादशी को प्रसाद पाने के लिए पधारे, बड़ी कृपा होगी। अच्छा महाराज, वाणी का बहुत बड़ा फर्क होता है, कहते हैं ना, ऐसी वाणी बोलिए
कि मन काया पाखोय और इनको शीतल करे आप शीतल होय। लेकिन महाराज यहाँ विपरीत समय चल रहा है। कहते हैं कुछ लोग ऐसी बाणी बोलिए कि तुरंत झगड़ा होय। आज तक कुछ लोग महाराज ऐसे हो गए हैं, अब उससे झगड़ा ना करो जो तुझसे तगड़ा होय। तो भैया पानी की बड़ी प्रधानता है। तो कहते हैं कि राघव जी सरकार अगस्त मुनि को निमंत्रण देकर के जैसे ही आए और द्वादशी आई महाराज, अगस्त मुनि पधारे प्रसाद के लिए और राघव जी सरकार अगस्त मुनि को आंखों ही आंखों में इशारा कर दिया। अब महाराज भगवती सीता आज अपने हाथों से प्रसाद बना करके महाराज 56 प्रकार का व्यंजन बना करके छोटी 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 कटोरियों में लगा करके पूड़ियां रख करके ले आई और अगस्त ऋषि के सन्मुख थाली विराजमान कर दी गई। और भैया जब थाली विराजमान हो गई तो अगस्त ऋषि बोले कि हे पराम्बा, हे भगवती, हे सीता, अरे तुम इतनी छोटी छोटी कटोरी में लाई हो, इसको मैं इसका आंख में अंजन बना करके लगाऊं या फिर सूंघूं इसको। भगवती बड़ी प्रसन्न हुई, बोली पहली बार कोई ब्राह्मण आया है खाने वाला। बोले ये छोटी कटोरी में काम नहीं चलेगा हमारा, बड़ा बड़ा कटोरा लेकर के आओ या फिर जो जिस पात्र में आपने बनाया है उसी को ला करके रख दो। तो महाराज भगवती प्रसन्न हुई, बड़े बड़े महाराज कटोरे में। अच्छा, कोई कोई तो भोजन कराने में बड़ा प्रसन्न रहता है और कोई कोई ऐसे है महाराज अगर 4 पूड़ी खाई ले उनके यहाँ, अरे बहनी महाराज कम से कम 1 किलो राशन उठावत है। अच्छा, खिला कौन सकता है? जो खाने का शौकीन होगा। जब महाराज राजसूय यज्ञ पांडवों ने किया तो महाराज भोजन भंडार की व्यवस्था भीम को सौंपी गई थी। क्यों? क्योंकि भीम खाने के शौकीन थे, खाने जानते थे। जो महाराज खाने जानता है वही खिला सकता है। और जो जिंदगी भर 2 ही रोटी खाता है महाराज, किसी को 4 रोटी खाते देख लेगा तो उसकी आंखें गट्ट से महाराज बाहर निकल आएगी। कहो तिवारी जी, सही बात है कि नहीं? तो महाराज भगवती सीता बड़े बड़े कटोरों में ला करके सब व्यंजनों को रखी। अब जैसे ही रखी महाराज, अब इधर भगवती सीता पूड़ी परस के जाएं तो सब्जी का गोविंदाय नमो नमः, और सब्जी लेकर आए तो महाराज पूड़ी खत्म। महाराज भगवती सीता एक चीज ला के रखें और देखें लौट कर आए तो थाली साफ। अगस्त मुनि भांति भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। अब भोजन करते करते महाराज 1 दिन बीता, भगवती सीता को 2 दिन बीता। महाराज भगवती सीता पसीना पसीना हो गए भोजन कराते। अब 24 घंटे कोई 2 दिन तक भोजन करे मामूली बात है। भगवती ने क्या किया? रिद्धि सिद्धि को बुलाया महाराज, गणेश जी का आवाहन किया। गणेश जी लगे महाराज पूड़ी बेलने और रिद्धि सिद्धि खड़ी हो गई कड़ाही पर। लेकिन स्थिति वही बनी है। अब एक तरफ पूड़ी पर से तो सब्जी खत्म महाराज, सब्जी पर से तो खीर खत्म। कहते हैं महाराज अगस्त ऋषि 1 दिन 2 दिन नहीं 17 दिन तक भोजन करते रहे। कितने दिन तक? 17 दिन तक भोजन करते रहे। अब महाराज रिद्धि सिद्धि गणेश जी सबको पसीना आ गया। कहते हैं महाराज जब सबको पसीना आ गया तो महाराज भगवती सीता बोली, हे सरकार, ऐसा भी नहीं कहा था मैंने कि ऐसा ब्राह्मण बुला दो जो 2-4 महीना भोजन ही करता रहे। बोले देवी आपने ही तो कहा था कि ऐसा कोई ब्राह्मण बुलाओ जो खाने पीने वाला हो। अरे और ब्राह्मण तो आते थे, श्रद्धा का सुमन आप समर्पित करती थी, उसको लेकर के तुलसी पत्र डाल करके ग्रहण करते थे, वो प्रसन्न हो जाते थे। ये तो मेरी कृपा है कि 4 पूड़ी में ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते थे। आज खाने वाला ब्राह्मण आया है, खिलाओ। बोले प्रभु आपने श्रद्धा की टांग तोड़ दी हमारी।
बोले श्रद्धा की टांग तोड़ दी। भैया आप ही सोचो, अब किसी को आप बुलाओ भोजन के लिए और 10 मनई का भोजन वो अकेले कर जाए, तो जो बनाने वाली मैया है वो तो कहेगी जिंदगी में इनका बुलाया जिन, कबो सपनों में इनके मुंह हमका दिखाए ना, एका ध्यान दे रहे हैं। तो भैया 17 दिन तक भोजन करते रहे। आज भगवती सीता एकदम निराश हो गई। भगवती सीता कहती है 17 दिन बीतने के बाद प्रभु अगर कहा जाता है आधा भोजन हो जाए तो पानी पिया जाता है। बोले देवी अभी तो आधा भोजन नहीं हुआ तो कहां से पानी पिए। अब वो कहते हैं कि परेशान होकर के भगवती सीता रोने लगी। जब रोने लगी तो भगवान के पास गई कि प्रभु मेरी लाज बचाओ। राघव जी सरकार मुस्कुराए, बोले ठीक है देवी, चिंता की बात नहीं है। इस बार जो प्लेट में पूड़ी लेकर के जाना उसमें एक तुलसी का पत्र लेकर के जाना, पूड़ी के ऊपर तुलसी का पत्र रख देना। महाराज भगवती सीता पूड़ी में तुलसी का पत्र लेकर के जैसे ही अगस्त मुनि के सामने परोसा, वैसे ही जोर की महाराज अगस्त मुनि को डकार आई। अब जब डकार आई तो बोले हाँ देवी अब आधा भोजन हो गया, अब लाओ जल पिलाओ। भगवती सीता हाथ जोड़ के खड़ी हो गई कि हे महाराज 2.5 महीना से तो भोजन कर रहे हो, अब पहले 5 हार्स पावर की मोटर होती नहीं थी कि पूरी पाइप ले जा करके अगस्त मुनि के मुंह में लगा दे, कुआं से पानी भर के आता था। तो महाराज हाथ जोड़ी की प्रभु हम पानी नहीं पिला पाएंगे। सामने राघव जी सरकार खड़े थे, बोले कि हे ऋषिवर इस जन्म में तो हमने आपको भोजन कराया है, जब मैं लीला पुरुषोत्तम बन करके कृष्ण बन करके आऊंगा तब मैं आपको जल पिलाऊंगा। और वही अगस्त मुनि का भगवान कृष्ण ने आह्वान किया है और जो इंद्र के द्वारा जल वृष्टि हो रही है, एक तरफ अगस्त मुनि बैठ करके उस जल को सुखा रहे हैं। महाराज वही अगस्त मुनि बैठ करके। अब महाराज जब इंद्र आकर के देखा कि ब्रज में धूली उड़ रही है तो महाराज समझ ध्यान लगा करके देखा, ओहो मेरे परमात्मा मेरे इष्ट यहाँ लीला करने आए हैं। बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई और जाकर के भगवान के चरणों में गिर पड़ा महाराज और बड़ी ही स्तुति करने लगा। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कं मायामयोऽयं गुणसंप्रभाहो न विद्यते ग्रहणानुबंध। विशुद्ध सत्वम तव धाम शांतम, बड़ी शुद्ध चित्त हृदय से भगवान की स्तुति किया कि हे प्रभु मेरे अपराध को क्षमा करिए, मैं जान नहीं पाया कि आपकी लीला है। अच्छा जब इतना इंद्र ने कहा, बोले प्रभु मुझे क्षमा करो, भगवान तुरंत क्षमा कर दिए, तुरंत क्षमा कर दिए। लेकिन कल एक कथा आप लोगों ने सुना था कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो अपराध किया गया था, गाय बछड़ों को चुरा ले गए थे ब्रह्मा जी। कल सुने थे कथा कि नहीं? ब्रह्मा जी को भगवान नहीं क्षमा किए थे। अपराध इंद्र ने भी किया, अपराध ब्रह्मा जी ने भी किया, लेकिन इंद्र को क्षमा कर दिए, ब्रह्मा को क्यों नहीं क्षमा किए? भाई ब्रह्मा तो भगवान नारायण के ही पुत्र हैं, अपने ही पुत्र को नहीं क्षमा किए। तो महाराज राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया कि हे गुरुदेव ये बताने की कृपा करे कि भगवान ब्रह्मा जी को क्यों नहीं क्षमा किए? बोले कि हे परीक्षित अपराध दोनों ने किया था, लेकिन एक ने क्या अपराध किया था? एक ने ये अपराध किया था कि भगवान से भगवान के भक्तों को दूर कर दिया था। दूसरे ने भी अपराध किया था, लेकिन उसके अपराध के माध्यम से भगवान के भक्त भगवान के पास 7 दिन तक रहे महाराज, इंद्र की वजह से। इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया महाराज और ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं की। भगवान के भक्तों को, अच्छा कोई पूजा पाठ कर रहा हो, कोई भजन माला कर रहा हो और उसमें आप कालनेमी बने तो कहते हैं भगवान भी उस अपराध को क्षमा नहीं करता है। अब जैसे मान लीजिए घर में बेचारी बहू रामचरितमानस का पाठ करे और सासू माँ आए चिल्ला के बढ़ जाए कि भोजन बनाना है और ये रामचरितमानस का पाठ करने बैठी है। ऐसा करने से बहुत दोष लगता है।
अब बहू को भी ये नहीं चाहिए कि भोजन बनाने के समय ही रामचरितमानस का पाठ करने बैठे, अपना एक समय निर्धारित करें, लेकिन हाँ बेवजह किसी की टांग नहीं खींचनी चाहिए। होता है गांव में, मैंने देखा है, अब किसी को अच्छी शिक्षा मिल जाए, कोई पूजा पाठ न कर रहा हो और कहीं अच्छी शिक्षा, हम जैसे बाबाओं की कथा सुन करके वो पूजा पाठ में लग जाए तो महाराज उसको गाँव वाले नहीं जीने देते हैं। गांव के बाहर शंकर जी का मंदिर हो, जो पूजा पाठ कभी न किया हो, और कथा सुन करके उसका पूजा मन लगने लगे, अब वो जल चढ़ाने जाने लगे महाराज, तो गांव वाले 4 जने चौराहे में इकट्ठा हुए, का हो कैस बड़ा पंडित बन गया है आजकल। देखा महाराज 7 मूस खाए के बिलार भाई भक्ति ना, महाराज वो गांव वाले ही तंज देना प्रारंभ कर देते हैं। अच्छा, कई लोग तो इस तंज से परेशान होकर के पूजा पाठ छोड़ देते हैं। और जिसने महाराज मीरा जी ने भक्ति की, मीरा जी को किस किसने ताने नहीं दिए, स्वयं के पति ने महाराज विष दे दिया, लेकिन वो विषपान करके भी गोविंद को भूली नहीं। महाराज जो भक्त हुआ है उसी का इस संसार में नाम हुआ है। बता दो किसी पैसे वाले का नाम इस संसार में हुआ हो, बताओ। जो भक्त हुआ है उसी का नाम हुआ है महाराज। सूरदास, कबीरदास, मीरा, ये सब पढ़े लिखे नहीं थे, ये सब पैसे वाले नहीं थे। महाराज मीरा ने तो अपने राज घराने को ठोकर मार दी, लेकिन आज उसी कबीरदास के पदों पर, सूरदास के पदों पर, मीरा के पदों पर लोग महाराज पीएचडी करते हैं कि नहीं करते हैं, बताओ। अरे तुम कितने भी पढ़ लिख लो, कितनी भी सैलरी कमा लो, लेकिन इस संसार में आपका नाम अमर नहीं होगा। जो भक्ति किया है, परमात्मा की प्राप्ति जिसने की है, भगवान से स्नेह किया है, भगवान में मन लगाया है महाराज, उसी का नाम इस दुनिया में अमर होता है। भैया, अरे तुम एक पीढ़ी में तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, सफारी होगी, दूसरी पीढ़ी में महाराज सब सत्यानाश हो गया, 2 पीढ़ी के बाद तुम्हारा नाम लेंगे लोग, तुमको नहीं जानने वाले होंगे। लेकिन संत रैदास, सूरदास, मीरा, कर्मा, इनकी सब की भक्ति महाराज इतनी प्रगाढ़ थी कि आज भी इनको हम सभी लोग जानते हैं। ये सिर्फ भक्ति का प्रभाव है। पैसा कमा करके आप नाम नहीं कमा सकते हो। कहते हैं महाराज, जो माया पति को भजे तो माया चेरी होए। अरे जब माया पति को भजने लगोगे तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है मेरे भैया, मेरे भाई बाप। ये क्या है? ये तो भगवान के चरण की धूली के बराबर भी नहीं है, जिसके लिए तुम पूरा जीवन नष्ट कर देते हो कमाने में। पूरा जीवन नष्ट कर देते हो। मैं कह रहा हूं, आप बढ़ा के देखिए भजन, लेके देखिए ठाकुर की शरणागति। मैं किसी की बात दूर नहीं जाता हूं, मैं अपनी बात करता हूं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। आप कन्हैया के भरोसे रहिए, कन्हैया आपके कार्य को यूं चुटकी में ना बढ़ाते चले जाए महाराज, तो आकर के मुझसे कह देना कि महाराज आप व्यास पीठ पर बैठ करके झूठ बोल रहे थे। जिस दिन कन्हैया का दामन आप थाम लोगे, उस दिन आपको महाराज सब कुछ सहजता से प्राप्त हो जाएगा। तो आज इंद्र को क्षमा कर दिए भगवान, लेकिन ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किए थे। इंद्र कहता है कि हे प्रभु, यहीं ब्रज में मुझे वास दे दीजिए, यहीं ब्रज में वास दे दीजिए, यहीं ब्रज में रहो। भगवान कहते हैं ये अथॉरिटी नहीं है तुमको कि तुम ब्रज में रहो। कहते हैं, इंद्र कहता है, अरे मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। बड़े बड़े इंद्र भी कह रहा है, संत भी कहते हैं, अरे मोरहू बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। नाच नाच कुहू कुहू रसिकन को रिझाऊंगो। अरे बंदर हूँ बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को।
उछल कूद कर हम सबको रिझाएंगे। अरे भिक्षुक भी बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। इंद्र मानो कहता है कि हे प्रभु, नहीं हो सकता है तो यहाँ का भिखारी ही बना दो। क्या कहता है? अरे भिक्षुक भी बनाओ तो बनाओ श्री वृंदावन को। मांग मांग टूक मैं तो रसिकन से खाऊंगो। अरे यहाँ के जो रसिक हैं, जो ठाकुर जी के भक्त हैं, उनसे टूक मांग मांग कर भी खाऊंगा तो मेरा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। कहता है इंद्र, अरे प्रभु कुछ नहीं तो यहाँ का कीड़ा बना दो। यहाँ तक महाराज इंद्र आ गया, रज बना दो यहाँ की। भगवान कहते हैं इंद्र तेरी ड्यूटी है इंद्रासन को संभालना। तेरा भजन कभी इतना बलिष्ठ नहीं हुआ है कि तुझे ब्रज में वास मिल जाए। महाराज अगर एक दिन के लिए जा करके कोई एक रात ब्रजवास कर ले तो समझ लेना कि आपके कई जन्मों के पुण्य एकत्रित हो गए हैं। और जिसको महाराज ब्रजवासी बनने का मौका मिल जाए उसका तो हाथ स्वयं किशोरी जी पकड़ी है। हमारे ब्रज के संत कहते हैं भैया जो ब्रजवासी है, जो वृंदावन में रहने वाला है, एक ब्रज के संत थे, वो कथाकार थे। और जब वो बाहर कथा करने जाते थे तो बहुत फूट फूट करके रोते थे। मालूम है क्यों? क्योंकि उनका भाव था कि जब राधा रानी रुष्ट होती हैं तो महाराज वो और कोई सजा नहीं देती हैं, आपको ब्रज से बाहर कर देती हैं और कोई सजा नहीं देती है। और जब तक ब्रज में आप हो तो समझ लो आपके हाथों को किशोरी जी पकड़ रखी हैं, तभी आप ब्रज में रह रहे हो। महाराज मैं 16 साल से 15 साल से वृंदावन वास इस शरीर को मिला है। बड़े ही सौभाग्यशाली मैं अपने आप को समझता हूँ कि यहाँ जन्म हुआ तो अवध प्रांत में हुआ और जीवन की नैया को आगे बढ़ाने का सुअवसर आया तो ठाकुर जी अपने श्री चरण श्रीधाम वृंदावन में वास दे दिए। अपने से बड़ा सौभाग्यशाली संसार में मैं किसी को नहीं समझता हूं महाराज। और कहते हैं कि इंद्र को अनुमति नहीं दी भगवान ने कि तुम इस ब्रज में रहो, जाओ ब्रज से बाहर। इंद्र चला गया महाराज, भगवान क्षमा किए। भगवान स्वयं कहते हैं कि हे इंद्र, तूने आकर के मेरी प्रार्थना की, लेकिन तूने एक ही कार्य किया कि तू कुपित तो हुआ, लेकिन वह ब्रजवासी भक्त जिससे मैं इतना प्रेम करता हूं वो 7 दिन तक मेरे पास रहे, इसीलिए मैं तुझे क्षमा करता हूं। महाराज इंद्रलोक को इंद्र चला गया। बोलो गोवर्धननाथ भगवान की जय। और कहते हैं भगवान जिस पर कृपा करते हैं ऐसे ही करते हैं महाराज। और भगवान जिसकी नैया को चलाएं महाराज क्या कहना। आइए एक भजन के माध्यम से चले।